वेलकम टू सिनेमा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में प्रोपरली सीखने वाला है ग्राफ कैसे पारा। अर्थात हमारा जो ग्राफ का प्रॉब्लम आता है, अर्थात कभी भी हमारा सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि ग्राफ पारने नहीं आता, तो ग्राफ पारने से पहले उसके जो कंडीशन है कि कैसे पारते हैं, आखिर क्या उसके में रोल है, उसको सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसका नाम जानते हैं। ऐसा कहा था आप लोग पहले से जान चुके हैं। एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्स है जो धरती के पैरेलल है, धरती के पैरेलल ऐसे, तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब वर्टिकल खड़ा नज़र आ जाए तो हमारा क्या है, वाई एक्सिस आ जाए। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। सबसे पहले सब पार्ट को जानते हैं। हमको एक्स बोलते हैं और नेगेटिव साइड वाला को एक्स डैश बोलते हैं, ऊपर को वाई बोलते हैं और नीचे वाला को वाई डैश बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु जहाँ से स्टार्ट होता है कोई भी चीज़। तो हमारा यहाँ पर कुछ कंडीशनल है, किस तरफ की डायरेक्शन को माइनस बोलते हैं और किस तरफ की डायरेक्शन को प्लस बोलते हैं। तो हमारा रिलेटेड करेंगे, अगर इस ग्राफ की तरफ अगर देखेंगे, इस प्रकार ताकेंगे तो हमारा दाहिने तरफ रहेगा एक्स एक्सिस के, यहाँ से दाहिने तरफ प्लस देगा और इधर तरफ माइनस देगा। तो हमारा इधर हो गया माइनस वाला, सॉरी प्लस वाला कैटेगरी, और ऊपर में क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर के बाएं तरफ क्या है, माइनस वाला हो गया, और नीचे में भी क्या होगा, माइनस वाला हो गया। अब यहाँ से कंडीशनल आता है कि सबसे पहले हम लोग पॉइंट जानेंगे कि कैसे कौन सा पॉइंट दर्शाता है। सबसे पहले कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो एक्स एक्सिस को लिखते हैं। मान लिया दे दिया 5 3, तो हमारा ये 5 3 दिया गया है, तो हमारा कंडीशन ये दर्शाता है कि सबसे पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस को, ये वाला एक्स एक्सिस को लिखते हैं। तो फर्स्ट पद पहले लिखेंगे तो एक्स एक्सिस को लिखेंगे, वाई एक्सिस को नहीं। ये बात को कंफर्म ध्यान में रखना, ये याद होना ही चाहिए। -6 3 दे दिया तो हमारा ये पार्ट एक्स को दर्शाता है, ये पार्ट वाई को। तो पहले एक्स को ही लिखते हैं, उसके बाद वाई को लिखते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हमारा ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात फर्स्ट चतुर्थांश, ये हमारा पहला चतुर्थांश हो गया। ये घूमता किस है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हमारा घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे करके घूमती है, ऐसे ऐसे घूमते रहती है। क्लॉकवाइज उसी का नाम पड़ा क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। तो हमारा एक चतुर्थांश है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ए हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट ए होगा, ए नहीं कि ए होगा। हमारा सेकंड ए हो गया तो हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फर्स्ट आ गया सेकंड, सेकंड से आ गया क्या, थर्ड, ये हमारा फोर्थ। तो कहने का अर्थ मेरा है कि इस तरफ घड़ी के विपरीत तरफ चले, ऐसे ऐसे चले। घड़ी हमारा ऐसे ऐसे चलता था, तो फर्स्ट आके सेकंड यहाँ ना है, फर्स्ट आके सेकंड यहाँ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एंटी क्लॉकवाइज। जान गया एंटी क्लॉकवाइज। इससे पहले आते हैं इस चतुर्थांश पर। तो हमारा सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, तो एक्स हमारा ए वाला है तो ये हमारा प्लस है। उसके बाद वाई को लिखते हैं तो हमारा वाई ई है, तो वाई हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। इसलिए फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, एक्स प्लस होता है, वाई प्लस होता है। अगर केवल दीवार की तरह देखा जाए तो ये वाला दिख रहा है, इसीलिए प्लस ए वाला इसका लिए और प्लस वाई वाला लिए, ठीक है। अब आते हैं इस वाला पार्ट में, ये हमारा दो दीवार से एक्स और वाई से घिरा हुआ, एक इधर है एक इधर है। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, तो एक्स हमारा ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें ये वाला एक ए वाला पार्ट नज़र आ रहा है। तो ये हमारा वाई वाला पार्ट है, ये हमारा एक्स वाला है। तो सबसे रूल क्या कहता है कि पहले एक्स वाला को लिखते हैं। तो हमारा एक्स नीचे ये वाला दिख रहा है, तो ये हमारा क्या आता है, माइनस में आता है, क्योंकि इधर वाला प्लस में इधर वाला माइनस है, इसलिए पहले माइनस लिखें कोमा। उसके बाद क्या वाई लिखते हैं, तो वाई वाला ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आए थर्ड क्वाड्रेंट में अर्थात थर्ड चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश। तो सबसे पहले लिखते क्या है, एक्स वाला को, तो एक्स हमारा ये है जो कि निगेटिव देता है। उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई वाला के, तो वाई हमारे नीचे ये आया है तो हम लोग लिखे माइनस।
क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। अब आते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, तो एक्स हमारा क्या है, ए है, तो प्लस, उसके बाद क्या है, उसके बाद वाई को लिखते हैं, वाई हमारा ये है माइनस। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको माइंड सेट में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। कुछ नहीं, एक्स वाई देखना है, और थर्ड किस में है, तो सबसे पहले लिखते किसको है, एक्स को लिखते हैं। इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसका रोल बहुत दर्शाता निभाता है इस ग्राफ रफ पारने में। हमारा आ गया ध्यान, फर्स्ट में क्या है, दोनों प्लस, ठीक इसके अपोजिट थर्ड में क्या है, दोनों माइनस, ठीक इसके अपोजिट है माइनस प्लस। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आया आपको सिखा दिए। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं। हमारा ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ पढ़ना है तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y + 5 = 0। इसका ग्राफ कैसे जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लाएंगे फर्स्ट वाला को। तो 2x + 3y है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इसका क्वेश्चन डायरेक्ट है ना उतारे। अब लोग बनाते कैसे हैं अब यहाँ पर जानते हैं। क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। सबसे पहले बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दो कंडीशन हो सकते हैं। एक की पहले बॉक्स पार ले, एक्स एक वाई। ग्राफ पढ़ना बहुत आसान है अगर सीख गए तो। ग्राफ पारने के लिए कम से कम मतलब कम से कम दो बॉक्स होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड दो बॉक्स। दो बॉक्स में ये पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो आखिर हमारा सबसे पहले बॉक्स पार लेंगे। अब दो को से कितना भी ले सकते हैं, 3 4 5 6 जितना लेना उतना ले सकते हैं, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जितना लगे ग्राफ वैसे आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो सबसे मेन कंडीशनल है कि सबसे पहले अपने मन से मानते हैं। तो अपने मन से मानने के लिए 2-3 कंडीशन आता है। 2-3 कंडीशन करने का मेरे भाई कि आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, वाई के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, -10 15 20 100 लाख 100 करोड़, निगेटिव में भी कुछ ले सकते हैं। लेकिन हमारा कंडीशन कहाँ पर फॉलो करना चाहिए, अब ये ध्यान होता है। कुछ भी लेने का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन किसके दृष्टि से देखते हुए मानना चाहिए। हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप कॉपी पर पारेंगे तो कॉपी पर साइज देख लेना कितना साइज। सबसे पहले टीचर्स लोग बोलता है कि 0 ही क्यों लेना चाहिए, ये सिखाने वाले। 100 1000 ऐसा क्यों नहीं लिए। देखिए हमारा ग्राफ छोटा है, आप 1000 भी ले सकते हैं, उस सिचुएशन में भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा कॉपी चाहिए कि ना चाहिए, बड़ा कॉपी चाहिए। इसीलिए हम लोग के ग्राफ छोटा कॉपी रहता है, छोटे, इसीलिए सबसे पहले 0 ही लेते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि माइनस में तो 0 से छोटा तो माइनस है, लाख माइनस, तो लाख माइनस तो ये माइनस लाख वाला जाएगा इधर, तो कितना बड़ा पारिएगा, एक तरफ से ड्रॉ होगा, ये लाइन ड्रॉ होगा, आगे दे बढ़े। जैसे यहाँ पर 0 है तो वहाँ पर -1 -2 -3 इस प्रकार लाख बढ़ जाएगा, तो फिर तो कॉपी छोटा ही पड़ जा रहा है। वैल्यू का मतलब 0 नहीं, मतलब देखने के अर्थात इस पर ड्रॉ कर सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट है कि आप 0 ले लें। तो x 0 ले लें, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। हमारा क्या है 2 × x है, x का हम 0 रखें, 0 + 3y + 5 = 0 है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया। तो 3y ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -5, तो y का वैल्यू कितना आएगा -5/3। अगर इसको भागा दें कितना आएगा 3 1 3 6 18,
1.6 आएगा। तो 1.6 कहाँ लाई करता है, पहले साइन देखिए, साइन कितना है, माइनस में है, तो हमारा माइनस में 1.6 आया। 1.6 कहाँ आएगा, -2 और -1 के बीच में आएगा, -1.6। तो यहाँ पर आएगा, पॉइंट कहीं इधर पाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दें, यहाँ पाया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ, एक मान लें तो y कितना आया, -1.6। सोल्यूशन करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि एक बार y को 0 मान लेंगे, ठीक है। तो y को 0 मान लेंगे तो यहाँ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ वाला पार्ट y के स्थान पर 0, तो हमारा 2x है समीकरण में, y के स्थान पर 0 मान लिया, इंटू 0, तो कितना हो गया, 2x + 5 = 0। तो 2x बराबर क्या होगा, -5, तो इसीलिए x बराबर क्या, -5/2 अर्थात 2.5, जो कि माइनस में आएगा। ये भी कहाँ आएगा, माइनस में। एक पॉइंट तो हमारा यहाँ आया, हमारा एक क्या आएगा, y, x का वैल्यू इसका आया था, y का वैल्यू आया था, सॉरी y का वैल्यू आया था, तो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, माइनस यहाँ पर 1.6 कोमा दे देंगे। इस बात को ध्यान देंगे, कहाँ पर देख रहे हैं, इधर एक्स पर लिख देते हैं, सॉरी, तो y वाला आया था इसलिए y पर था, x वाला हमारा क्या है, 0 है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ है और एक पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर है, इस लाइन पर है। अब हमारा हो गया 108 के, और हमारा क्या है, y 0 लिए हैं, तो y भी एक यहाँ है, और क्या है, x कितना है, -2.5, x यहाँ आया, -2.5 यहाँ पर, -2.5 यहाँ पर वैल्यू है। अब बताएं इसका ग्राफ कैसे, जैसे हम लोग के 2 पॉइंट मिल गया, जब 2 पॉइंट मिल गया तो क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, इस दोनों स्केल से लेके, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्केल से लेके ऐसे पार देंगे, और पारने की बाद लिख देंगे ये वाला इक्वेशन, क्या है, 2x + 3y + 5 = 0। यही हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो ग्राफ पढ़ते समय ध्यान देंगे, एक मिस्टेक से यहाँ पर लिख देते हैं, x का वैल्यू था y का वैल्यू था -1.6, लिख दिए थे x पर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दें। अब आया फर्स्ट तो बन गया, अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड आते हैं, सेकेंड को सोल्व करते हैं, ठीक है। ग्राफ पढ़ना कोई भारी बात नहीं है, ईजी ही है, ठीक है। केवल चतुर्थांश मालूम होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कैसा उसका रोल निभाता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेट पारेंगे, x डैश y डैश, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, 0 दे या ना दे वो मालूम है, वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। 5x है, 5x, तो सबसे पहले क्या करें, बॉक्स पारेंगे, x और y के बॉक्स ले लेंगे, दो घर पार ले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x वाला को 0 लेते हैं, x के 0 यहाँ रख दिया, अब यहाँ पर रख देंगे 5 × 0 + y = 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे इसके सामने 10। अब हमारा 0 इसका लिए थे, तो y कितना, 10 कहाँ है, सबसे पहले देखेंगे माइनस है प्लस है, हमारा प्लस है, तो इधर जाएगा प्लस वाला दाहिने तरफ, x एक्सिस का कितना है, सॉरी y है ना, y एक्सिस है, तो ऊपर जाएगा, हमारा क्या, ऊपर जाएगा। तो इस बात को ध्यान दें, x तो 0 ले लिए हैं, और y हमारा क्या है, 10 आया, 10 क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस है तो ऊपर जाएगा, माइनस रहता तो नीचे जाता, तो प्लस है तो 10 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, अर्थात 10 यहाँ पर आ गया, तो 10 लिख दें। तो 10 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, खाली 10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0,10 ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले x को लिखते हैं, तो x हमारा 0 है, उसके बाद y को लिखते हैं, तो y कितना है, 10 है, दर्शाने के लिए रहेगा। तो ऐसे लिख के पॉइंट देंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या किए थे, खाली डायरेक्ट लिखे थे -1.6,
ऐसा नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान देगा। तो हमारा y क्या आ गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, y को 0 मानेंगे, एक एक बार दोनों को 0 मानेंगे, ठीक है। तो y के 0 यहाँ पर, तो y का कहाँ 5x प्लस y, तो 0 इक्वल 10, तो 5x बराबर कितना 10, तो इसीलिए x का मान कितना आएगा 2 आएगा, 5 से काटेगा 5 दूना 10 2, x का मान कितना है 2 आया, क्या है प्लस आया कि माइनस आया, प्लस आया। देखें तो हमारा प्लस आया, तो प्लस हमारा x एक्सिस किधर है, इधर है, +2 1 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आया तो 0,2 लिखेंगे, 0,2 लिखेंगे, प्लस हमारे यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, एक यहाँ पर पॉइंट ले, और स्केल से लेंगे, इसको स्केल से लेके सीधे ड्रॉ कर देंगे। यही हमारा ग्राफ निकल गया। जिस इक्वेशन का नाम है उसका नाम दे देंगे 5x प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है। तो इस प्रकार के निकालते हैं एक एक पॉइंट, इस पॉइंट को दे पहले x, उसके बाद y को लिखेंगे x y, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दें, हमारा x 0 था, सॉरी यहाँ पर y के x कितना आ गया, तो यहाँ पर 2 दर्शा देंगे। समझ में आ गया, ग्राफ पढ़ने आ जाना चाहिए मेरे भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो आप लोग का 3rd नंबर इक्वेशन है, इससे आप लोग खुद से बनाएंगे ग्राफ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार के डाउट हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए उस डाउट पर एक क्लास लेके आ जाएंगे, उसका डीपली कर देंगे कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ।